नमस्कार दोस्तों। कुंदन बाबू तो अपने दोस्त की शव यात्रा में गए थे। फिर वो आते ही घर में ये जमीन जायदाद की बंटवारे की बात क्यों करने लगे? ऐसा उन्होंने वहां क्या देख लिया? जानिए मेरी ये कहानी नई सोच से। कुंदन बाबू जब घर आए आते ही बोले, कल ही मैं जमीन जायदाद का बंटवारा कर दूंगा। उनकी पत्नी सोचने लगी, इन्हें क्या हुआ? सुबह ही तो अपने दोस्त की शव यात्रा में गए थे। आते समय ऐसा क्या हुआ जो इनके मन में ऐसे विचार आए? कुंदन बाबू नहाकर निकले तो उषा देवी पूछ बैठी, ऐसा क्या हुआ जो आते ही बंटवारे की बात करने लगे? वो बोले, पता है आज मैं किसके यहाँ गया था? पत्नी ने नहीं में सिर हिलाया। बोले, मैं रामलाल जी के यहाँ गया था उनको अंतिम विदाई देने। उनके जीवन के बारे में सोचकर ही मुझे ख्याल आया, क्या जिंदगी जी, पूरी जिंदगी दूसरों के लिए पूरे परिवार को जोड़ते रहे, अंत में उन्हें क्या मिला? गैर तो क्या अपने भी साथ नहीं थे? तुम कैसे जानते हो उनके बारे में? जहां तक मैं जानती हूँ वो तो अभी कुछ माह पहले ही गांव में आए थे। उषा देवी बोली, हाँ मैं उनसे अक्सर कोने में जो बगीचा है ना वहां मिलता था। उनके घुटनों में दर्द रहता, वो घूमने आ जाया करते थे। थक कर वहीं पर बेंच पर बैठ जाते थे, तभी उनसे बात होती है। एक दो बार तो वो वहां आए और एक बार तो टहले ही नहीं। जब मैंने उनसे उनके करीब गया तो मैंने देखा कि वो रो रहे थे। मैंने उनसे कारण पूछा। पहले तो उन्होंने बताया नहीं, फिर उन्होंने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। रामलाल जी 3 भाई थे। 2 वहीं खेती करते थे, पढ़े जो नहीं थे। रामलाल जी स्नातक तक पढ़े तो उन्होंने बाहर निकलकर नौकरी भी की, लेकिन छुट्टियों में आकर खेती भी करवा देते। कहीं भाई ये न समझने लगे कि बाहर जाकर बदल गया। अपने हिस्से की मेहनत कर जाते, घर में सुख शांति और प्यार बना रहे, उनका यही प्रयत्न रहता। नौकरी से भी अपने खर्चों की कटौती करके घर में पैसे भिजवा देते। उधर पत्नी नाराज, उन्हें तो खर्चों के लिए पूरे पैसे चाहिए। परिवार बढ़ा, सदस्य बढ़े, बहुत ही उन्हें खुशी होती थी जब परिवार में कोई नया सदस्य का आगमन होता था। खर्चे भी बढ़े, परिवार में इतने सदस्यों का एक साथ रहना, एक दूसरे से असंतुष्ट होना स्वाभाविक था। कई बार परिवार में झगड़े भी हो जाते, लेकिन रामलाल जी को ये था कि सभी मिलजुल कर रहे। उनका प्रयत्न ही रहता कि उनकी सबकी इच्छाओं का मान हो, लेकिन इतना बड़ा परिवार कोई ना कोई असंतुष्ट हो ही जाता। स्वयं उनकी पत्नी भी उनसे नाराज होकर यहाँ रहने आई थी। वे गांव में रहकर भी यहाँ अपनी पत्नी को खर्चा भिजवा देते। वो कोशिश करते अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकें। तभी उषा देवी बीच में ही बोल पड़ी, उन पर इतनी जिम्मेदारियां थी भी या उन्होंने जबरदस्ती ओढ़ रखी थी? तुम जो भी समझो। वे बोले, गांव में रहकर परिवार और बच्चों के बीच प्यार, अपनेपन और भाईचारे का बीज बोते, लेकिन बीज तो तभी पनपते हैं जब मिट्टी अच्छी हो, खाद पानी समय पर मिले। यहाँ तो बीज डलते ही उन पर वैमनस्य की फफूंद जम जाती और ये विपरीत परिवेश में भी फूल खिलाने का प्रयत्न करते। सभी की इच्छाओं के विरुद्ध जबरदस्ती रिश्तों को जोड़े थे। रिश्ते तो उस जबरदस्ती की रस्सी में बंधे छूट कर स्वतंत्र होना चाहते थे, फिर भी इन जबरदस्ती के रिश्तों की डोरी को तोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनके हाथ में कुछ था ही नहीं। अपने को असहाय पाते, कुछ करना भी चाहें तो अपने को बेबस पाते। जो नौकरी करते थे वो बाहर आ गए। समझदारों की श्रेणी में तो वही थे। गांव में रहने वालों के पास कुढ़ने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। उनकी पत्नी अक्सर कहती, ये कैसा अपनापन प्रेम है जो जबरदस्ती झेलना पड़ रहा है। सबको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। प्यार मान सम्मान तो दूर होकर भी हो सकता है, जबरदस्ती के रिश्तों में प्यार नहीं रह पाता। उषा देवी बोली, सही तो कह रही थी उनकी पत्नी। जितना रिश्तों को बांधोगे उतने ही दूर होते चले जाओगे। रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, प्यार से होते हैं। फिर क्या उन्होंने अपनी पत्नी का कहना माना कि नहीं? नहीं, उन्हें यकीन था सभी के अपने अपने स्वार्थ में हैं।
कोई भी जिम्मेदारी ना ही समझना चाहता था, ना ही उठाना चाहता था। इस तरह वो परिवार बिखर जाएगा। जो एकता में शक्ति है, परिवार का जो मान है, समाज में इज्जत है, वो नहीं रहेगा। एक साथ रहेंगे तो प्यार की ताकत बनी रहेगी। उनकी ये सोच भी थी। कुंदन बाबू बोले। ये भी सही सोचते थे, उषा देवी बोली। गुस्से में परिवार के सदस्य कोई कार्य नहीं करते। गाय भैंसों का चारा पानी स्वयं रामलाल जी ही करते रहते, ताकि घर में शांति बनी रहे। कभी किसी ने ये जानने का प्रयत्न नहीं किया कि वे क्या चाहते हैं या उनकी भी कोई इच्छा है या नहीं। नौकरी छोड़कर भी आ गए और वहीं घर में रहते, सबसे अलग थलग पड़े रहते। अपनी इच्छाएं तो बता जाते, लेकिन किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा कि वो क्या चाहते हैं। वो गांव में ही क्यों पड़े थे, यहाँ भी तो आ सकते थे अपने बीवी बच्चों के पास। उषा देवी बोली। हाँ, यही प्रश्न मैंने भी किया था, कुंदन बाबू बोले। तब उन्होंने बताया, मेरे एक बड़े भाई ने मरते समय वचन लिया था कि बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें किसी तरह की परेशानी मत होने देना, देखना मेरा परिवार बिखरे नहीं। उसी वादे को जो निभा रहे थे, इसलिए उनकी घृणा बर्दाश्त सब कर रहे थे। उषा देवी बोली, ये बात तो है, पहले लोग वचन के पक्के होते थे, अब तो पीठ दिखाते ही बदल जाते हैं। आजकल के लोग क्या समझेंगे जुबान की कीमत। मान सम्मान बस अपनी ही धुन में बहे जा रहे हैं, यही पता नहीं जाना कहाँ है। अब उनकी उम्र भी ढलने लगी थी, अब काम भी कम होता था, बच्चे भी अभी ठीक से बड़े नहीं हुए थे, वो भी कुछ कह जाते। उनके कार्यों के लिए उन्हें लानत भेजते। पहले घर का जो बड़ा होता था, सभी उसका कहना मानते थे और वो निस्वार्थ भाव से सबको साथ लेकर चलता। लेकिन अब किसी का भी आधिपत्य स्वीकार करना नहीं चाहते, अपनी सोच के आधार पर अलग जीवन जीना पसंद करते हैं। आप आगे बताइए, फिर क्या हुआ? उषा देवी बोली। जब बीमार हुए तो गांव वालों ने मुंह पर ही कहना शुरू किया, अब तो हमारा पीछा छोड़ो, अपने बच्चों के पास जाइए। यहाँ आए तो अब उनके बच्चों को भी उनकी आदत नहीं रही, कुछ गलत करते देखते रोकते या टोक देते तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। अपने ही बच्चों से भी इस तरह का व्यवहार उन्हें तिल तिल कर मार रहा था। ऐसे ही उस दिन बगीचे में बैठे अपनी जिंदगी को याद कर रो रहे थे। सबको प्यार देने का प्रयत्न किया, सब मिलजुल कर रहें, यही कोशिश की, फिर भी बदले में मैंने क्या पाया? घृणा। भाई के दिए वादे के चक्कर में मेरा अपना परिवार भी मुझसे दूर हो गया। समझ नहीं आता मैं कहाँ गलत था या हूँ। इसलिए मैंने सोचा लोग बदले हैं, समय बदला है, जमाना बदला है, क्यों ना मैं भी अपने बंधनों को तोड़ दूं। ना ही मैं किसी की से अपेक्षा रखूं, ना ही किसी को विवश करूं। जो भी जैसे भी अपनी जिंदगी जीना चाहता है जिए, हम भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त रहें। इसी सोच के साथ वे अपने को हल्का महसूस कर रहे थे। अब उन्होंने जो किया उससे वो जिम्मेदारियों के पिंजरे से मुक्त हो स्वतंत्र पंछी की तरह जीवन जी रहे थे। धन्यवाद।